गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा नवमीं विज्ञान पढ़ेंगे। इसमें दिया है आपका अध्याय 8 जो पहुँचे हैं हम, रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आप इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। केमिकल के बारे में, तत्वों के बारे में, इनके बारे में जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है, तभी हम इस पाठ को पढ़ पाएंगे। तो देखते हैं। तो जब आपने पढ़ा पाठ 3 इसका परमाणु संरचना जब पढ़े होंगे आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसमें जब देखें कि परमाणु संरचना में आप पढ़े होंगे परमाणु, उसमें तत्व, इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में पढ़े। तो जब पढ़े हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको सिखाया गया होगा। तो कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु का क्रमांक जानना और उसका नाम जानना जरूरी है, ठीक है। और इसमें देखना, इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या, संख्या का सूत्र क्या होता है, 2n² होता है, जहां n कक्ष की संख्या है। कक्ष संख्या के n बराबर 1, अगर n बराबर 1 कक्ष की संख्या 1 है तो कक्ष कौन सा कक्ष होगा, k होगा। n बराबर 2 दूसरी नंबर की कक्ष की संख्या क्या होगी, 2 नंबर की कक्ष जो होगी उसका नाम l होगा। नंबर 3 कक्ष जो होगा उसका m नाम होगा, और चौथे नंबर के कक्ष का नाम l होगा। इस प्रकार 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों भरे जाने की संख्या कितनी होगी, तो n के जगह में 1 रख दोगे तो 2n² है, तो n की जगह में जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, और स्क्वायर लगा दोगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 2 एकम 2। उसी प्रकार दूसरे कक्ष में तो n की जगह जब 2 रखोगे तो 2 गुणा 2 का वर्ग बराबर 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से आपके तीसरे कक्ष में 9 3 3 9 दूनी 18, 2 8 18। इस प्रकार से आपके n, ये k, l, m और n इसी प्रकार चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने की, ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। लेकिन आप जब तक परमाणु क्रमांक नहीं जानोगे तो उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे बदल पाओगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि जब आप परमाणु क्रमांक जानोगे नहीं तो सबसे पहले जानने के लिए आप क्या करोगे, परमाणु क्रमांक सीखोगे और उसको याद करोगे। तो बता देते हैं हम परमाणु क्रमांक, ये आपको मिनिमम 20 तक के याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये 20 तक के याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, इसके स्थान से देखेंगे और ये कहाँ कहाँ कौन से स्थान पर है इसको याद रखेंगे। मैं अब आपको बता देता हूँ। पहला है हाइड्रोजन, नंबर 1 पर क्या है, हाइड्रोजन। नंबर 2 पर क्या है, हीलियम। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10। याद हो गया। हाइड्रोजन नंबर 1, हीलियम का नंबर 2 है, उसके बाद लिथियम का नंबर 3 है, बेरिलियम का नंबर 4 है, बोरान का नंबर 5 है, कार्बन का नंबर 6 है, नाइट्रोजन का नंबर 7 है, ऑक्सीजन का नंबर 8 है, फ्लोरीन का नंबर 9 है और नियान का नंबर 10 है। उसी प्रकार 11 नंबर में आ जाता है सोडियम। 11 नंबर में क्या आ जाता है, सोडियम। 12 नंबर में आ जाता है मैग्नीशियम। 13 नंबर में आ जाता है आपका एल्यूमिनियम। 14 नंबर में आता है सिलिकॉन। 15 नंबर में आता है फास्फोरस। 16 नंबर में आता है सल्फर। 17 नंबर में आता है क्लोरीन। 18 नंबर में आता है आर्गन। उसी प्रकार 19 नंबर में आता है पोटेशियम और 20 नंबर में आता है आपका कैल्शियम। तो 1 से 20 तक के आपको पूरे परमाणु की संख्या
याद होनी चाहिए, उसका नाम याद होना चाहिए और उसकी जो संकेत है, जैसे H मतलब हाइड्रोजन हो गया, He मतलब हीलियम हो गया, ठीक है, और लिथियम, Li का बेरिलियम, B का बोरान, C का कार्बन, N का नाइट्रोजन, O का ऑक्सीजन, F का फ्लोरीन, Ne का नियॉन, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, ठीक है, F फास्फोरस, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Ar आर्गन, ठीक है, K पोटेशियम और Ca कैल्शियम। इस प्रकार याद होगा। अब इसके बाद आप लोगों को आवर्त सारणी के बारे में बता देते हैं थोड़ा। ये एस ब्लॉक के तत्व है, ठीक है, और देखना ये, इसको अगर नहीं जानोगे तो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो लाइन है इसको बोलते हैं अक्रिय गैस और इसका अष्टक हमेशा पूर्ण होता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये जो है ये क्या होते हैं? अक्रिय गैस में आते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालोगे तो इनके आखिरी कोष में, इसके आखिरी कोष में एक भी इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं होती, ठीक है। इनका आखिरी कोष में खाली नहीं होता, ठीक है, जगह खाली नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका अष्टक पूर्ण रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना और इतना ही याद रखना, जितना याद करने बोला हूँ उतना याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के तरीके में। तो जब देखेंगे ये जो तरीका है इसको आप घर में रिवीजन करेंगे, क्योंकि पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके, पिछले जो पार्ट है ये पिछला ही पार्ट है। तो अगर मैं फिर से इसको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को पढ़ चुके हो तो दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें देखना लिथियम, ये लिथियम है। लिथियम का कितना नंबर बताया था भैया? लिथियम जो है वो 3 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें 3 परमाणु होंगे। कितने होंगे परमाणु? इस परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3। तो कैसे रखेंगे इसको? अब देखना, इस सूत्र से लगा कर रखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा? पहली कक्ष में n में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इस 3 में से 2 इधर आ गए, बच गए कितने? 3 में से 2 इधर आ गए, बच गए कितने? 1। ये दोनों आ गए लेकिन ये बच गया। अब ये दूसरी कक्षा में कितनी संख्या होती है इलेक्ट्रॉन भरने की? 8। लेकिन यहाँ आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जबकि इस कक्ष की जगह कितनी है? 8। लेकिन यहाँ आएगा कितना? सिर्फ 1। इसी को कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब बांटोगे तो 2 और 1 से बांटोगे इसको। पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बांट सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने के लिए पहले ये हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो n में 2 संख्या रहती है, दो जगह है इसमें। n वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, 1 2 3 4 5 गिन लीजिए, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 2 और इधर 6, फ्लोरीन का 9, नियान का 10। ये पूरा अष्टक पूर्ण है नियान का। कैसे? अब इसमें देखो 2 इसमें पूरा कंप्लीट है। पहले कक्षा में n का 2 होता है तो 2 कंप्लीट है। उसके बाद देखना n k का 2, ये k कक्षक है ना, k कक्षक है, पहला वाला k कक्षक है। तो k कक्षक में देखना, k कक्षक का 2 जगह रहता है, k कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब इसमें जगह नहीं है तो ये क्या करेगा? जैसे कि ये 3 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, तो तीसरा वाला इस कक्षक में जाएगा। उसी प्रकार तीसरा वाला इस कक्षक में, फिर चौथा वाला भी इस कक्षक में, 5वां वाला भी। इसी प्रकार नियान का जब पहले 2 परमाणु के पहले 2 इलेक्ट्रॉन शुरुआत वाले कक्षक में गए, पहले कक्षक में गए, दूसरे कक्षक में फिर परमाणु जब इलेक्ट्रॉन जब गए तो इलेक्ट्रॉन
जब फ्लोरीन में पहुंचे तो 7 तक हो गए थे, लेकिन जब वो आगे जब बढ़े नियॉन में बढ़े तो नियॉन का 10 होता है, तो इसका आखिरी वाला कक्षक भी पूरा पूर्ण हो गया। इसका आखिरी वाला कक्षक भी क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में भी नहीं आएंगे। तो क्या हो गया? अब ये देखना, अब आ गया सोडियम। सोडियम का 11 होता है, तो 10 तक तो इस कक्षक में आ गए थे, लेकिन 11वां नंबर का अगली कक्षक में चले गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम भी फिर इधर बढ़ते गया। एल्यूमिनियम का ये, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे और ये जान लेंगे। ये रिवीजन है आप लोगों का, एक हिसाब से देख लिया जाए तो। अब देखते हैं, इस तरीके से जब निकाल लिए तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब एक कक्षक कौन सा रहता है? एक ही कक्षक, पहले के कक्षक में ही खत्म हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका 1 होगा। ठीक है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब देखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका 1 है, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इस कक्षक को पूरा करने के लिए कितने लगते हैं? 2 लगते हैं, तो 1 की जरूरत पड़ेगी इसको। 1 है, अब 1 की जरूरत पड़ेगी तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो बुलाएगा उसको, सामने वाले इलेक्ट्रॉन को एक ही इलेक्ट्रॉन बुलाएगा। इसमें संयोजी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हुई। उसी प्रकार लिथियम, हीलियम का कंप्लीट है, हीलियम का कंप्लीट है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और हीलियम का क्या होता है? इसमें भी पहले कक्षा में होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2। ठीक है, उसी प्रकार लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और इसका के कक्षक में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 1। के कक्षक में लिथियम 3, तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? 2 मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 भराते हैं इसलिए 2। अब बच गया उसके पास एल कक्षक, तो एल कक्षक में मैक्सिमम 8, लेकिन इसके पास 1 ही बचा है, इसलिए 2 और 1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके संयोजी कक्षक मतलब अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो एल कक्षक में अंतिम कक्षक इसका एल हो गया, तो एल कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसको भरेंगे। कार्बन का 6 होता है, अब कार्बन का 6 है तो पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में 6 खत्म, तो 2 बचे। 6 में से 2 पहले कक्षक में आ गया, तो बचेगा कितना? 4 बचा। ठीक है, तो 6 और दूसरे कक्षक में 4, तो अब इसको भरोगे तो कैसे भरोगे? पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में 4, तो इस प्रकार भरोगे। तो इसके संयोजी कक्षक में अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप पूरे को करे होंगे तो समझ गए होंगे, और ये पूरे इसके संख्या पता होनी चाहिए। पहले नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, 6वें नंबर का है, 8वें नंबर का है, 11वें नंबर का है, 13 नंबर का है, 15 का है, 17 का है, 18 का है, 19 का और ये 20 का है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाओगे और परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान भी निकाल पाओगे। अब परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है वो आपको पता है कि आप जैसे कि सीधा सीधा परमाणु, अगर इसको एक अनुमानित निकाला जाएगा तो सीधा सीधा क्या करोगे? एक हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या 1 होता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होगा। लेकिन बाकी जैसे कि लिथियम, हीलियम का देखोगे तो हीलियम का परमाणु संख्या 1 तो उसका 2 है तो उसका परमाणु द्रव्यमान 4 होगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो उसका द्रव्यमान जो है 6 हो जाएगा, डबल होते जाता है उसका द्रव्यमान। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें आप पढ़ेंगे
रासायनिक आबंधन में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इसके बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं पाठ आपके अध्याय 8 रासायनिक आबंधन के बारे में, क्योंकि आपको अभी तक के पिछला जो था उसको रिवीजन कराया गया है। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपको अभी बनाया जा रहा है, आपको बोर्ड में भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो समझाया जाएगा, ठीक है। ये रिवीजन लेना था, इस वजह से आपको मोबाइल में ऐसे बताया जा रहा है, ठीक। हमने परमाणु संरचना का अध्ययन करते समय पढ़ा कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जब अध्ययन करें तो आप पढ़े कि प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या जो होती है निश्चित होती है, साथ ही प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा व्यवस्था निश्चित होती है। जब हर कक्षक में बांटे हो, ऐसे पहले में 2, दूसरे में 8, तो हर कक्षक में परमाणु का जो क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है वो निश्चित होता है ना। यही पढ़े। और क्या पढ़े, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर तथा आवेश विपरीत होती है। इसलिए परमाणु की प्रकृति क्या होती है, विद्युत उदासीन होती है, ठीक है। तो देखना, अब ये परमाणु के बारे में जब पढ़ें तो परमाणु का ये नाभिक भी होता है। यहाँ पर भी क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं प्लस आयन, और ये जो परमाणु यहाँ जो होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नाभिक के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस आयन होता है, और नाभिक के बाहर जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस आयन होता है। तो प्लस आयन और माइनस आयन दोनों ही उदासीन कर देते हैं एक दूसरे को, इस प्रकार से बताया है, ठीक है। अब देखते हैं। यह देखा गया कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ तत्व क्रियाशील होते हैं और कुछ तत्व अक्रिय भी होते हैं। इसमें समझने के लिए आप क्या करेंगे, यदि हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो यह रोचक बात समझ में आती है कि क्या बात आती है, रासायनिक गुण परमाणु के अंतिम बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होती है। कैसे निर्भर होती है, क्योंकि अगर देखना, अब संयोजी कक्षक को अपने पूरे कक्षक को पूर्ण करना है, इनको क्या रहता है, अष्टक पूर्ण करना जरूरी होता है, और अपने आप को उत्कृष्ट गैस बनाना। ये इन हर परमाणु यही चाहता है कि ये सफिशिएंट हो जाए, इसका अष्टक जो है पूर्ण हो जाए। अब अष्टक पूर्ण की बात करते हैं तो देखना, इसमें देखेंगे कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन हीलियम को छोड़कर इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बोल रहा है इसमें, ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम के अंतिम कक्ष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको छोड़कर सामान्यतः यौगिक नहीं बनाते, एक परमाणविक गैसों के रूप में पाए जाते हैं। जिस तत्व के अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन अगर 8 होता है, ध्यान देना ना, जिस तत्व का अगर अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन अगर 8 है, ठीक है, तो वो तत्व ना स्वतः ही किसी भी तत्व से क्रिया करने की कोशिश नहीं करता, वो आसानी से कभी भी कोई तत्व से क्रिया नहीं करता, वह स्वयं ही अपने जैसे ही तत्व के साथ ही क्रिया करके स्वयं का गैस बनाता है ना। इसी चीज को बताया है, जैसे कि इसमें देखेंगे एक परमाणविक गैस के रूप में ही पाए जाते हैं। ऐसे ये तत्व हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन आदि जो भी है। तो इसमें देखना, जब इनके अंतिम कक्ष में देखा जाए तो इनके अंतिम कक्ष में इनके इलेक्ट्रॉन का अष्टक जो होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, उसी को अष्टक कहते हैं। ये तत्व क्रिया नहीं करते, इसलिए इनकी अक्रिय या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या अष्टक होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका अष्टक कहलाता है, और इसका अष्टक कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखना, हर तत्व यही चाहेगा कि उसके अंतिम कक्ष में उसका अष्टक जो है पूर्ण हो, ठीक है। तो देखना, ऐसे तत्व जिनके परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं,
हाइड्रोजन को छोड़कर, वे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए परमाणु का दूसरे परमाणु से संयोग क्रिया करते हैं। देखना, हाइड्रोजन को छोड़े हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका जो बाह्यतम कक्ष है वो K ही होगा, और K का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 2, तो 1 रहता है और 1 की बस जरूरत पड़ती है, तो ये कंप्लीट हो जाता है इसका कक्षक। तो इसको छोड़कर बाकी जो गैसें हैं या बाकी जो तत्व हैं उनके अंतिम कक्ष में, अपने अंतिम कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं या 8 से ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन उससे दे देना। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है तो ले लेता है या किसी को दे देता है, ठीक है। अब देखते हैं, आइए इसे दैनिक जीवन में उपयोग कर कैसे सीखेंगे। तो देखना, परमाणु क्रमांक 11 जो है सोडियम का, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो 17 है, 11 है सोडियम का, सोडियम को बोलते हैं Na, ये 11, और क्लोरीन को बोलते हैं Cl, ये 17, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया। अब जब इसको निकालोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे निकालोगे? पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो 2 और 8 10 ही हो गया। लेकिन अभी भी 11 है तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में। उसी प्रकार पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहले और दूसरे मिला के 10 हो गए, लेकिन अभी भी इसके पास 7 बचा ही है, तो तीसरे कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। ये क्या हो गए? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 8 1 होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 8 7 होगा। कैसे निकाले? पहले कक्षक में जितने आते हैं उतने भरे, फिर दूसरे कक्षक में जितने आते हैं उतने भरे, फिर दूसरे में भी भरने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच गया तो तीसरे में भरे। उसी प्रकार पहले में भरे, दूसरे में भरे, उसके बाद भी बच गया 7 इलेक्ट्रॉन तो तीसरे में भरे, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब देखना, दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर बताइए कि इनके बाह्य कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसके बाह्यतम कक्ष मतलब पहले कक्ष दूसरे कक्ष में कंप्लीट है, बाह्यतम मतलब तीसरा ही कक्ष हो गया, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके बाह्यतम कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। अब देखना, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, मतलब अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है, तो क्या करेगा? ये सोडियम जो है 11 है, तो इसके अंतिम कक्ष में जो है, देखो इधर है, यहाँ बना हुआ है, ये सोडियम जो है इसके अंतिम कक्ष में 2 और 8 और 1, तो 2 पहले कक्ष में, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इसी प्रकार क्लोरीन का 2 8 और ये 7। तो देखना, अब इन दोनों परमाणुओं को अपना अष्टक पूर्ण करना है, लेकिन मुझे अगर 8 रुपये चाहिए और मेरे पास 7 रुपये है, और मुझे भी 8 रुपये चाहिए लेकिन मेरे पास 1 रुपये है, तो जब 8 रुपये चाहिए और 7 रुपये है मेरे पास, और 8 रुपये चाहिए और 1 रुपये है, तो मैं क्या सोचूंगा कि चलो मुझे तो 1 ही रुपये मिला है, इसका 8 रुपये होने ही वाला है, तो अगर ये इससे जल्दी किसके पास 8 रुपये हो जाएगा? इसके पास। इसलिए क्या करेगा? ताकत किसके पास ज़्यादा होगा? ये। तो ये अमीर है थोड़ा से, तो ये इसको क्या कर लेगा? खींच लेगा इससे, ये ले लेगा इससे, ठीक है। कैसे ले लेगा अब देखते हैं। जब ये देखना, इसके पास 1 है, इसके पास 7 है, तो ये जब खींचेगा, ये जब 7 है तो ये अपने नाभिक से ज़्यादा सटा हुआ होगा, तो नाभिक क्या है? प्लस है और ये
माइनस है, तो इसकी परमाणु जो आकार होगा वो छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस और प्लस जो खींचते हैं तो ये पास पास होंगे। लेकिन इसके अंतिम कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही माइनस है और इधर प्लस है, तो एक ही माइनस ज़्यादा खिंचाएगा कि 7 माइनस ज़्यादा खिंचाएगा। तो 7 माइनस ज़्यादा खिंचाएगा, इसलिए छोटा हो गया है इसका परमाणु आकार। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये 7 है, एक की जगह खाली है, तो ये एक को इससे छीन लेगा या ले लेगा। अब क्या करेगा, ये एक ले लेगा इससे, तो क्या बन गया, अब ये सोडियम जो है एक दे दिया, तो इसके पास माइनस, अब इसके पास सोडियम के पास 11 प्लस थे और 11 माइनस थे, 11 प्लस और 11 माइनस। अब इसके पास एक माइनस चले गए, तो प्लस की संख्या कितनी बढ़ गई भाई, 10 हो गए माइनस, तो प्लस की संख्या एक बढ़ गई, प्लस की संख्या एक बढ़ गई। उसी प्रकार यहाँ एक प्लस लग गया। उसी प्रकार अब देखते हैं, 17 प्लस थे और क्लोरीन में 17 प्लस थे और 17 माइनस थे, 17 प्लस थे और 17 माइनस थे। तो देखना, क्लोरीन में जब 17 प्लस थे और 17 माइनस भी थे और इसमें एक और माइनस आके यहाँ से 11 माइनस में से एक और माइनस यहाँ आ गया, तो ये 18 माइनस हो गए, 2, 8 और 18 हो गए। तो देखना, जब क्लोराइड आयन बन गया और सोडियम आयन बन गया, तो सोडियम क्या हो गया, एक प्लस आयन एक्स्ट्रा हो गया इसके पास, इस 10 माइनस 10 हो गया, तो प्लस 11 है, तो 11 में से एक प्लस हो गया। उसी प्रकार प्लस में 17 है, माइनस में एक जुड़ के 18 हो गया, तो इसमें माइनस लग गया भाई, कितने, एक माइनस एक्स्ट्रा हो गए, एक माइनस एक्स्ट्रा हो गए, तो इसमें माइनस आयन लगा, इसमें प्लस आयन लगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ सोडियम लिख के यहाँ प्लस आयन लगाओगे, यहाँ क्लोरीन लिख के माइनस आयन लगाओगे, और देखना इसके एक परमाणु दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 और 8 हो गया, एक को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक को दे चुका है। उसी प्रकार 2, 8 और 7 लिखा था, लेकिन एक ले चुका है, तो ये 8 हो गया, 2, 8 और 8 हो गया, तो क्लोराइड आयन और सोडियम आयन कहलाता है। इसमें प्लस लगा, इसमें माइनस लगा, इसलिए क्लोराइड आयन सोडियम आयन कहलाता है। अब देखना, प्रोटॉन की संख्या 11 प्लस, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 माइनस, तो 10 और 11 और 10 में माइनस करोगे तो प्लस, कुल आवेश कितने हैं, +1। उसी प्रकार प्रोटॉन की संख्या 17 प्लस 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस में है, इसलिए -1 आ गया। इसी प्रकार आप आगे पढ़ेंगे। तो ये तो क्या बंध हो गया, ये आयनिक बंध हो गया। इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसका, आयनिक बंध नाम देंगे। कि किन्हीं दो तत्वों के आयनों को आपस में, एक आयन को दूसरे एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व का आयन ले एक आयन धन आयन या ऋण आयन लेकर खुद को धन आयन बना लेता है, ठीक है। मतलब एक तत्व अपना एक ऋण आयन देकर दूसरे को अपना एक ऋण आयन देकर अपने आप को स्वयं धन आयन बना लेता है, तो ये आयनिक बंध कहलाता है। और ये ऋण आयन को ले लेता है, तो यहाँ पर आयनिक बंध बन गया, ठीक है। NaCl आपस में लिख सकते हैं क्योंकि इनमें आयनिक बंध होता है, ठीक है। अब समझ में आया, और इसको कल डिटेल से बता देंगे। इसके बाद आप पढ़ के आएंगे इसी को, और NaCl की संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद इसी के बारे में समझने के लिए मैग्नीशियम क्लोरीन का 2 बार प्रक्रिया कराओगे, क्योंकि इसको भी 17 रहता है, इसको भी 17 रहता है, तो मैग्नीशियम के अंतिम में 2 रहते हैं, तो इसको 1 दे देगा और इसको 1 दे देगा, तो इसका भी 18 और इसका भी 18 और इसका भी 8, तो इसका भी अंतिम में 8, इसके भी अंतिम में 8, इसके भी अंतिम में 8। तो इस प्रकार से ऐसे पूरे पढ़ के आएंगे आप आयनिक बंध, और आगे पढ़ेंगे उसके बाद हम संयोजक बंध पढ़ेंगे, संयोजकता और संयोजक बंध ये सब पढ़ेंगे। और आपको याद रखने के लिए जो शब्द हैं और इनके बारे में आपको नॉलेज रखना चाहिए, तो ये शब्द होते हैं आयन, धन आयन, ऋण आयन, आयनिक बंध, संयोजक बंध, ठीक है। साझा, संयोजकता, आयनिक यौगिक, संयोजक यौगिक, और क्या है, उत्कृष्ट या अक्रिय गैस, संयोजी कक्ष, अष्टक, स्थिर वैद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रॉन बिंदु,
संरचना या लुईस संरचना। तो ये सब जो है आप पढ़ोगे और इन सब के बारे में आप एक छोटा छोटा परिभाषा ढूंढने का प्रयास करोगे। यहाँ मिल जाएगा आपको हमने सीखा में। इन सब के बारे में आप कुछ ना कुछ जानकर ही अगली क्लास अटेंड करना। ओके।